धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ब्रिटेन की संसद में यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर भारत के किसान आंदोलन को लेकर एक चर्चा हुई है। वहां के सांसदों ने उस पर अपनी बात रखी और बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। ये खबर सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस पर सख्त ऐतराज़ जताया और कहा है कि कुछ भी तथ्य उठाकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस की गई है जो ठीक नहीं है और भारत के मुद्दों पर ऐसे बहस नहीं होनी चाहिए। तो दो चीज़ें निकलती हैं। पहला सवाल ये बनता है कि भैया ब्रिटेन की संसद में आखिर हुआ तो क्या हुआ, किसने मुद्दा उठाया, किसने क्या क्या कहा, और उसके बाद भारत की सरकार जो ऐतराज़ दर्ज करा रही है उसके ऐतराज़ को कैसे देखा और समझा जा सकता है। इन्हीं दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। स्काइप के जरिए लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं सुधा शर्मा जी। वो बीबीसी की बड़ी संवाददाता रह चुकी हैं और इन दिनों चेयरपर्सन हैं वो मजाज अकेडमी की, यानी कि उर्दू की खिदमत में भी लगी रहती हैं। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अकरम साहब। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ब्रिटेन की संसद में हुआ क्या, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाएं तो। जी बिल्कुल बताती हूँ। ब्रिटेन की संसद में एक बहस हुई और इस बहस की वजह थी एक पिटीशन जिसपे कि कोई 1 लाख लोगों ने साइन किया था, ब्रिटिश नागरिकों ने, जिसमें मेरा ख्याल है सरदार और सिख हिंदू भी रहे होंगे और यहाँ के नागरिक भी थे। और इसका नेतृत्व किया था गुरज सिंह ने, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो उसमें जो था कुछ मुद्दे उठाए गए थे फार्मर्स को लेके और प्रेस की स्वतंत्रता को लेके भारत की। जी। तो उसी पे बहस हुई क्योंकि चूंकि इतने ज्यादा नंबर थे, 1 लाख लोगों ने पिटीशन पे साइन किया था। तो इस डिबेट में जो सबसे पहले शुरुआत की गई उसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मार्टिन डे हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें, हमें ये पता है कि जो कृषि कानून भारत में लाए गए हैं वो आपका मुद्दा है, आपका इंटरनल मामला है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि हमारी सरकार इस बारे में पहले ही कह चुकी है कि हम आपके बारे में ये जानते हैं और ये कह चुके हैं कि ये आपका ही मसला है। तो इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किस पे बात कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मर्स के, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी आत्महत्या को लेकर, पुलिस द्वारा अश्रु गैस वगैरह इस्तेमाल किए जाने पर हम जो है बात कर रहे हैं और इसी बात को लेके हम चिंतित भी हैं। फिर एक नाइजल एडम्स है, ये एशियाई मामलों के मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे बहुत नजदीकी संबंध हैं, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी बात की चिंता न करें। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मुझे जो बहस में जिस व्यक्ति की लगी बहस, वो थे जेरेमी कॉर्बिन, जो कि लेबर पार्टी के नेता हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड प्रदर्शन है, मतलब अभूतपूर्व, ऐसा प्रदर्शन पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि आखिर इतने किसान आते क्यों जा रहे हैं। और उन्होंने पत्रकारों की गिरफ्तारी पर भी चिंता जताई और साथ में ये भी कहा कि हम किसानों के अधिकार को लेकर उनके साथ हैं, उनके हक की बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि उन्हें वो जो कहना चाहते हैं वो कहें। जो ये डिबेट हुआ इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? क्या कोई बयान जारी किया गया है, कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है? क्या जानकारी है आपके पास? भारतीय दूतावास ने ये भी कहा था कि जो है एक तरफा बहस है। तो उसी संदर्भ में मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि कंजर्वेटिव एमपी टेरेसा विलियर्स है, उन्होंने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यूके में भी पुलिस की कंप्लेन आती है और प्रोटेस्ट के दौरान वो भी कभी कभी ऐसे बर्ताव करती है और लोग शिकायत करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन इस पे कोई प्रेस वक्तव्य जारी हुआ है ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है।
चलिए, इस पे कोई प्रेस वक्तव्य जारी हुआ है, कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी मीडिया में इसको लेकर ज़्यादातर खामोशी, हालांकि सरकार की तरफ से रद्द अमल आ चुका है और भी फोरम पे हमने चेक करने की कोशिश की, ज़्यादा जगह खबर मिल नहीं रही है। लेकिन भारत सरकार जो ऐतराज़ दर्ज करा रही है, कह रहे तोड़े मरोड़ कर जो ऐसे ही तथ्य थे उन पर बहस की गई, ये ठीक नहीं है। भारत सरकार का क्या कहना है और उसको लेके वहाँ पे ब्रिटेन में किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है? भारत सरकार ने दो बातें मुख्य रूप से कही हैं। पहला तो ये कहा है कि वहां पे भारत में ब्रिटिश मीडिया भी मौजूद था, भारत के पत्रकारों के अलावा और भी बहुत से विदेशी पत्रकार भी थे और वो घटनाओं को होते हुए देख रहे थे। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा था? तो उसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे वो लोग थे इसीलिए तो ऐसा कहा जा रहा है जी। और यहाँ का जो मीडिया है, ज्यादातर मीडिया है जो वहां पे खास तौर से प्रेजेंट रहा होगा, जिसमें बीबीसी भी है, कि वो बिना तथ्यों की जानकारी किए हुए, जांच पड़ताल किए हुए यूं ही हवा में तीर नहीं फेंकते हैं। मतलब उन्होंने कुछ इंटरव्यूज ऐसे किए होंगे, कुछ ऐसे लोगों से बात की होगी, कुछ ऐसी पिक्चर्स ली थी और बीबीसी वगैरह पे, स्काई वन पे इस तरह की बातें उन्होंने दिखाई हैं। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि देखिए जब ऐसी बातें होती हैं तो व्हाट्सएप है और कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बात को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं और उन बातों को आधार बनाकर अगर 1 लाख लोगों ने साइन किया है और उसमें ऐसे कुछ प्रूफ डाले हैं तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो ये थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इसमें उनको सच्चाई न लगी हो तभी उन्होंने आवाज उठाई। मैं बुद्धिमत्ता के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। भारतीय नहीं है और भारतीय परिवेश में भी नहीं रह रहे हैं वो लोग, जहाँ रह रहे हैं तो उनकी सोच भी बड़ी परिपक्व होती है। इतने हल्के में वो लोग किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं करेंगे और इतने हल्के में वो किसी चीज़ को एवे ही मान नहीं लेंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्होंने सच मान लिया। अगर उन्होंने 1 लाख सिग्नेचर किए तो उन लोगों ने वाकई में एक अध्ययन किया होगा। क्या सरकार जो भारत की कह रही है कि ऐसे ही तथ्यों को आधार पर बहस कर दी गई, क्या ये सिर्फ हल्कापन नहीं दिखाता है? गंभीरता से लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं कहना चाहिए था कि जैसे ब्रिटेन की संसद में हुआ, हम इस पर गौर करेंगे और उनकी एक एक बात का एक एक तरीके से जवाब देंगे। नीति में तो बहुत कुछ होता है, आप शिकायतें करते हैं और आपको अपना पक्ष रखना होता है और आप सीधे सीधे नहीं मानते हैं। अब देखिए यहाँ की सरकारें भारत को क्यों बर्मा के पीछे पड़ी हुई हैं। बर्मा के बारे में रोज आती हैं बातें कि वहां पे किस तरह से छात्रों को जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको कैसे क्या क्या किया जा रहा है। तो वहां की सरकार ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को ले लें, उनके जो चाइना में जो वहां के मुस्लिम लोगों के साथ जो भी हो रहा है, चाइना कहता है कि आप यूएनओ को भेजिए, सब ठीक ठाक है। तो ये यहाँ वाले अपना काम कर रहे हैं और सरकारें जो है अपना काम करती हैं और इसी तरह से चलता जाता है। ऐसे कोई एक बार में कोई भी नहीं मानता है और मैं समझती हूँ मानना भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि अगर वो तथ्य जानना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो दिखाएं। आप सवाल जायज उठा रही हैं, लेकिन आप जो कंपैरिजन कर रही हैं म्यांमार से और चाइना से, तो हम म्यांमार और चाइना जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम लोग कहलाते हैं। तो अगर हमें लेके सवाल उठाए जाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उसका हमें आंख में आंख डाल के जवाब देना आना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारे पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं वो हमारे हितैषी हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आलोचना ही प्रशंसा की सबसे पहली सीढ़ी है। यही कह रहे हैं। देखिए मैंने जो बर्मा का और चाइना का उदाहरण दिया तो कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया। और ये दोनों कंट्री जो है जनतांत्रिक नहीं है, ये भी बता दूं। दोनों जो है मतलब एक कम्युनिस्ट कंट्री है और दूसरी जगह मिलिट्री पावर में है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि जब भी इन्हें लगता है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सवाल उठाते हैं। और जहां तक है कि इनको आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए तो वो तो कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है। और मैंने तो अभी आपसे ये कहा कि अगर भारत सरकार ये कह रही है तो इन्हें भी चाहिए कि तथ्य सामने रखें। भारत सरकार ने ये कहा है कि तथ्यों को अच्छी तरह पेश नहीं किया गया है,
तो ये तथ्य सामने रखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे एक छोटी सी बातचीत हुई और ये समझ में आया कि वहाँ हुआ क्या और किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन लगता है भारत सरकार शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही है। अमेरिका से बात उठती है किसानों को लेकर, तब कहते हैं कुछ नहीं है, दूसरे लोग हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। ब्रिटेन से बात उठती है, कनाडा से बात उठती है, तो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को शायद इन्होंने ढांप लिया। ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हालात जो हैं गड़बड़ नहीं है, सब ठीक हैं। लेकिन जैसे लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, वो सब बता रही हैं कि भारत को लेकर पूरी दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, उन्हीं के दम से लोग इसकी पहचान रखते हैं। लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, शायद वो कुछ नया भारत बनाना चाहते हैं और हर कथन में बोलते भी हैं कि न्यू इंडिया है, जहाँ 200 किसान मर जाएं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं हम तो चुनाव जीत रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, देखने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो विदेशों से आवाज़ें उठ रही हैं, इसका इस सरकार पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।